हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के राजपूत काल की बेहतरीन श्रृंखला लेके आए। राजपूत काल के मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया है। पहला पार्ट जो भाग 1 पढ़ा दिए, भाग 2 पढ़ा दिए और आज अंतिम भाग होगा, तीसरा भाग होगा और राजपूत काल आज समाप्त हो जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर वीरू सर जीएस क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें पूरे राजपूत काल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी विधिवत रूप से। जो बच्चे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाए बच्चा। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास चलती है जिसमें बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आता हूं, तो सभी बच्चे लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा आए। बाकी सभी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। तो हमने राजपूत काल का जो सेकंड भाग पढ़ा था और उसमें हमने शुरू किया था चौहान वंश। कौन सा शुरू किए थे? चौहान वंश शुरू किया था। और चौहान वंश के बारे में हमने बताया था, चौहान वंश के बारे में हमने बताया था ये कहाँ के थे बच्चा। तो चौहानों के बारे में बताया जाता है ये कहाँ के हैं? अजमेर के। कहाँ के हैं? अजमेर के चौहान है बच्चा। और अजमेर के चौहानों को ही क्या बोलते हैं? शाकंभरी के चौहान। क्या बोलते हैं? शाकंभरी के चौहान बोला जाता है। अब पेपर में जो एग्जाम में आएगा वो हाईलाइट कर लो भाई, सबसे ज्यादा यही आएगा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है भैया? तो वासुदेव है। मतलब 100% पेपर में आएगा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर में 100% आएगा चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। अब बात किया जाए इसमें प्रमुख राजा कौन कौन से हुए बच्चा, तो इनके प्रमुख राजाओं के बारे में हम चर्चा करें। कौन हुए चौहान वंश के प्रमुख राजा? कौन हुए बच्चा? तो प्रमुख राजाओं में आप देखोगे तो सबसे पहले कौन आते हैं? अजयपाल। कौन आते हैं बच्चा? अजयपाल आते हैं। और अजयपाल के बारे में बात किया जाता है, अजमेर जो नगर है, जो अजमेर नगर है, इसकी स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने की थी। पेपर में आएगा अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजयपाल ने की है। और यहीं से आपसे प्रश्न बनता है कि पटना की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की है। और बात किया जाएगा कि बताइए कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। ये सब याद रखो। आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की, 1504 में की थी। ये नगरों की बातें पूछी जाती हैं। अगली बात करते हैं बच्चा, अगली बात करते हैं तो चौहान वंश का जो दूसरा प्रतापी राजा हुआ विग्रहराज चतुर्थ। इनका नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ है बच्चा। और इन्होंने क्या किया बच्चा? तो इनके बारे में बात करते हैं तो आपको समझना होगा, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके बारे में बात किया जाए तो बीसल देव के नाम से जाना जाता है। ये बात कई बार पेपर में आई है बच्चा कि विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते हैं? बीसल देव के नाम से कहते हैं। और कहा जाता है यही थे जिन्होंने दिल्ली पर क्या किया था? कब्जा किया। कहा जाएगा कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव है। चौहान वंश में अजमेर की स्थापना की किसने की? तो अजयपाल ने की। लेकिन बात किया जाएगा कि दिल्ली पर कब्जा किसका हुआ था? चौहान वंश में दिल्ली पर कब्जा किसने किया था? तो यही विग्रहराज थे। कौन थे? विग्रहराज थे। इसी के कारण जब दिल्ली पर इनका कब्जा हो जाता है, इसी को लेकर जयचंद क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। और इसीलिए अभी जब पृथ्वीराज चौहान का पीरियड आएगा तो खैयस बन जाएगा। देखोगे आप। तो विग्रहराज ने ही कहां कब्जा किया था? दिल्ली पर किया था। और इन्होंने एक भैया क्या बनवाया था? हरिकेन संस्कृत। क्या बनवाया था? इन्होंने हरिकेन संस्कृत नाटक की रचना की। इन्होंने एक नाटक लिखा, हरिकेन संस्कृत नाम से एक नाटक लिखा भैया। और इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है बच्चा, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज बनाया। क्या बनाया? संस्कृत विद्यालय बनवाया। और समय किसका आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब आपको पता होगा ऐबक गोरी का गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय आया, गुलाम उसका जो संस्थापक था, इसने क्या किया? इस कॉलेज को तोड़वा दिया। इस कॉलेज को तोड़वा दिया चुट्टा कहीं का। और क्या कह रहा है? इस कॉलेज का नाम रख दिया था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या रखा था? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। और किसको तोड़कर बनवाया था? संस्कृत विद्यालय को। और ये संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। कहां पर? अजमेर में। समझ गए ना? तो 2.5 दिन का झोपड़ा तो सब लोग घूमे होंगे भैया, तो वही है। यहां तक मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था बच्चा, यहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज आपको थोड़ी सी बातें और बताते हैं भैया। तो यहां से सबसे पहले अगली बातें कुछ बताते हैं। देखो बात क्या है, अब नंबर किसका आ रहा? पृथ्वीराज चौहान। किसका आ रहा? पृथ्वीराज जो चौहान नाम सुनते हो बच्चा, 4 बांस 24 गज वाले जो थे, यही थे, है ना? चंद्रवरदाई इनके दरबारी कब हुआ करते थे बच्चा? पृथ्वीराज जो चौहान है बच्चा, इन्हीं को एक बार क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय भी लिखा है कहीं पर किताबों में। तो पृथ्वीराज चौहान का ही दूसरा नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते, कंफ्यूज नहीं होना है।
पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार आया है कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने संयोगिता से शादी की थी जयचंद की पुत्री से, जिसके कारण क्या हुआ, बड़ा भैया घमासान मचा। कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है ये शक्तिशाली तो थे लेकिन ये क्या नहीं थे बच्चा, दूरगामी नहीं थे या दूरदर्शी नहीं थे। और इनके जीवन के दो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। एक हुआ तराइन का पहला युद्ध और इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ तो आपको पता होगा 1191 में हुआ था। तराइन कहां पर है, हरियाणा में है। एक तरफ कौन था बच्चा, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान थे और दूसरी तरफ कौन था, गोरी थे। कौन थे भैया, गोरी थे। और तराइन के पहले युद्ध में विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। कौन जीता, पृथ्वीराज जीते। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो 1192 में हुआ और इस युद्ध में एक तरफ कौन थे, फिर पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी तरफ कौन है, गोरी। और द्वितीय युद्ध के बारे में आपने देखा जाए तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ तो 1192 में हुआ। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, दूसरी तरफ कौन है, गोरी है। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने लापरवाही कर दी और कहीं ना कहीं जयचंद्र ने भी साथ किसका दे दिया, गोरी का दे दिया था। और इस युद्ध में कौन हार गया, पृथ्वीराज हार गए और जीतता कौन है बच्चा, गोरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के दो युद्ध बड़े फेमस है। तराइन का पहला युद्ध 1191 जिसमें पृथ्वीराज जीते, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 जिसमें गोरी जीतता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ। तो ये किसके बारे में हमने बताया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं और आज का एकदम नया टॉपिक चौहान वंश समाप्त होने के बाद अब आगे हम बात करते हैं चंदेलों की। किसकी बात करते हैं, चंदेल वंश की। आपने सुना भी होगा राजपूतों में चंदेलों का बड़ा महत्व होता है बच्चा। जब चंदेलों के बारे में बात करते हैं तो चंदेलों का सबसे पहले क्षेत्र कहाँ का है तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड का मतलब आप एमपी वाला जो क्षेत्र देखते हो, एमपी वाला क्षेत्र है इनका चंदेलों का। कहा जाता है बुंदेलखंड के चंदेल। क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड के चंदेल कहा जाता है इन्हीं को। तो इनका क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड है। और संस्थापक कौन है, नन्नुक है। कौन है, नन्नुक है। फिर कह रहा है स्टार बना लो, तुम्हारे पेट के एग्जाम में केवल संस्थापक ही ज्यादा पूछे जाएंगे या प्रतापी राजाओं के बारे में पूछा जाएगा। तो नन्नुक क्या है बच्चा, इसके संस्थापक है। किसके, चंदेल के। और इसके प्रमुख राजा की बात किया जाए, इनकी कई राजधानियां हुई थी, जैसे खजुराहो वगैरह इनकी कई राजधानियां हुई। तो राजधानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख राजाओं की बात करें तो सबसे पहले आते हैं यशोवर्मन आते। क्या आते हैं, यशोवर्मन आए। प्रमुख राजा में कौन आया, यशोवर्मन आए। और यशोवर्मन ने खजुराहो में क्या किया, चतुर्भुज मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया, चतुर्भुज मंदिर बनवाया। कहां पर, खजुराहो में। और कहा जाता है ये जो चतुर्भुज मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित कौन सा मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया, यशोवर्मन ने कराया। और यशोवर्मन कहां के राजा है, चंदेलों के राजा है। चंदेल कहां के हैं, बुंदेलखंड के हैं। इसका संस्थापक कौन है, नन्नुक है। कौन है, नन्नुक है भैया। तो बात क्या जाए, इसी में एक है धंग। कौन है, धंग है। अब इन्होंने क्या किया, खजुराहो में सर्वाधिक मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया। लेकिन सबसे ज्यादा पेपर में कौन पूछे जाएंगे, तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे कौन जाएंगे बच्चा, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे बच्चा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। और ये कौन है, तो यहां से आप देखोगे विद्याधर चंदेल। कौन है, विद्याधर चंदेल। और विद्याधर चंदेल एक ऐसे राजा हुए, कहा जाता है इतिहास में एक ऐसे राजा हुए जो कभी भी गजनवी से ना हारे हैं ना अधीनता स्वीकार की। ऐसा प्रतापी राजा था कौन, विद्याधर चंदेल। एकमात्र राजा जो न गजनवी से पराजित हुआ और ना अधीनता स्वीकार की, ये था असली राजपूत। भारमल की तरह ने चुट्टा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। ये कौन है, विद्याधर चंदेल है। चंदेलों की नाक ऊपर कर दी, कौन, विद्याधर चंदेल। और इन्होंने कभी भी गजनवी के सामने इतना संकट आया, सब कुछ आया, कभी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इनका नाम क्या है, विद्याधर चंदेल। बहुत प्रतापी राजा हुए चंदेलों में। मेरे हिसाब से तो सबसे प्रतापी राजा मैं मानता हूं विद्याधर को ही। ठीक, संस्थापक कौन है, नन्नुक। तो ये कौन सा वंश था, चंदेल था। अब चंदेल के बाद अगले वंश की ओर चलते हैं। और अगला वंश जो है इसका नाम है परमाल वंश। क्या नाम है, परमाल वंश। अगला वंश कौन है, परमाल वंश है बच्चा। कौन सा है, परमाल है। और परमालों के बारे में बात किया जाए, ये जो परमाल वंश है भैया, बात किया जाए इनका क्षेत्र क्या है, मालवा। ये भी एमपी का क्षेत्र है। तो कहा जाएगा परमाल कहां के हैं, तो परमाल कहां के
के बच्चा? एमपी के हैं। कहाँ के हैं? एमपी या मालवा के परमाल इनको कहा जाता। तो ये परमाल ये भी राजपूत है और इनका संस्थापक कौन है? उपेंद्र है। कौन है? उपेंद्र है। वासुदेव को याद रखना चौहान वंश के हैं, नन्नुक किसके हैं? चंदेलों के हैं, और परमालों को कौन आ गए? उपेंद्र आ गए। कौन आ गए? उपेंद्र आ गए। और प्रमुख राजा में भाई बात किया जाए तो वाक्यपति मुंज का नाम आता। मुंज ने एक काम किया है, मुंज सागर झील बनाई है और इसी को मुंज सागर तालाब के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर है? एमपी में ही है। तो मुंज सागर तालाब कह दे या मुंज सागर झील कह दे, किस वंश ने बनवाई थी? तो परमालों ने बनवाई थी। और इनका नाम क्या है? वाक्यपति मुंज नाम है बच्चा। मुंज सागर झील बनाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, इनका नाम आता है भोज परमाल। क्या आता है? भोज परमाल का नाम आता है। कहते हैं पूरे परमालों में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई कौन था? तो भोज परमाल थे बच्चा। अपने दरबार में बड़े बड़े कवि लेखकों को रखता था, इसीलिए इसे कविराज कहा जाता। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या थी? धारा। क्या थी? धारा। धारा कहां पर है? एमपी में है। और ये धारा क्या था? शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। कहते परमालों के समय शिक्षा का केंद्र क्या होता था? तो धारा होती थी, जो राजधानी थी इनकी, और यही शिक्षा का केंद्र थी। इसने बहुत बड़ा काम किया जो आज भी नाम लिया जाता है। कहा जाता है संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया। कहां पर कराया? तो एमपी के धारा में ही कराया था। और कहते हैं जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो इस कॉलेज को तोड़ दिया गया और उसमें क्या बनवा दी गई? मस्जिद। आधा तोड़ा गया, आधे में मस्जिद है। कहते हैं एमपी का आज भी, जैसे अयोध्या का सबसे बड़ा विवाद क्या है? राम मंदिर है। मथुरा का सबसे बड़ा क्या है? श्री कृष्ण मंदिर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है। उसी तरह से कहा जाता है एमपी का सबसे बड़ा विवादित स्थान हिंदू मुस्लिम को कोई है तो यही है संस्कृत महाविद्यालय, जिसको तोड़कर क्या बनवाई गई? मस्जिद। और इसका निर्माण किसने कराया था? भोज परमाल ने कराया था। किसने कराया? भोज परमाल ने कराया। और किस वंश के हैं? परमाल वंश। तो ये परमालुओं के इतिहास के बारे में आप थोड़ा सा जान गए। ठीक, इतना ही बहुत है। और हमने कहा पिट की बात करें तो पिट में तो केवल संस्थापक ही आएगा, यह बहुत बेहतरीन राजा है, उसके बारे में आएगा। बात करें अगले जो राजा होंगे, और जो होंगे इनका नाम क्या है? चालुक्य वंश। क्या नाम है? चालुक्य वंश। आपने सुना होगा चालुक्यों का जो क्षेत्र है ये गुजरात का है। चालुक्य कहाँ के हैं? गुजरात के। कहते चालुक्य कहाँ के थे? गुजरात के थे बच्चा। और चालुक्यों में बात किया जाए तो आपने देखा, इनके बारे में बात किया जाए तो आपने देखा भैया चालुक्यों के बारे में, तो चालुक्य कहाँ के हैं भैया? तो ये मूलराज प्रथम, इसका संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम है। चालुक्य का संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम है। द्वितीय अलग थे, प्रथम अलग है। मूलराज प्रथम क्या है? संस्थापक है। और इनकी राजधानी बात किया जाए तो भैया आप ये समझना होगा, इनकी राजधानी समय समय पर क्या होती रही? बदलती रही। सबकी राजधानियां बदलती रही। हाँ, अनिलवाड़ इनकी क्या थी बच्चा? एक प्रमुख राजधानी के रूप में मानी गई है। अनिलवाड़ मानी जाती है बच्चा। राजा का नाम पूछा जाएगा मूलराज प्रथम। क्षेत्र क्या है? गुजरात। ये तीनों पॉइंट आपके पिट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मैंने अलग ही लिख दिए। तीनों पॉइंट पिट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बाकी अदर एग्जामों के लिए भी है। इसमें जैसे आता है जयसिंह से सिद्धराज का नाम आता है प्रमुख राजाओं में। जयसिंह सिद्धराज ने क्या किया था? अवंती को जीता था, इसीलिए इनको अवंती के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? अवंती नाथ कहा गया। किसे कहा गया? तो इनका नाम है जयसिंह सिद्धराज। इन्होंने क्या जीता? अवंती को जीता, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अवंती नाथ कहा जाता। कहा जाएगा अवंती नाथ का संबंध किस वंश से है? चालुक्य से है। और कौन थे भैया? जयसिंह सिद्धराज थे। इसी में कुमार पाल करके है, और इस वंश के बारे में थोड़ी इस बात को समझना। कुमार पाल जो है इनके यहाँ एक भैया जैन धर्म के भैया आए थे, इनका नाम था हेमचंद। जैन धर्म के जो शिक्षा देने का कार्य करते थे वो कौन थे? हेमचंद। और इन्होंने क्या किया? जैन धर्म की शिक्षा दे दी। कहीं ना कहीं चालुक्यों में आप देखोगे जैन धर्म का अस्तित्व तो ज्यादा बढ़ रहा है। और जैन धर्म के लोग क्या करते हैं? हत्या नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, नशा पर। तो कहते हैं वह कौन सा राजपूत वंश था जिसने नशे पर प्रतिबंध लगाया? वो कौन था? चालुक्य था। जिसने अहिंसा पर प्रतिबंध लगाया? चालुक्य था। और कहते हैं वह कौन सा राजपूत वंश था जिसने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? वो चालुक्य ही था। चालुक्य के समय में महिलाओं को बड़ा अस्तित्व दिया गया, ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा गया, वो चालुक्य है बच्चा। तो आगे बात करते हैं, इसमें वही सब लिखा गया होगा। बात किया जाए महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, शराब और हिंसा पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसी में दो राजा और नाम रखना,
जिसका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो भीमदेव, भीमदेव के समय क्या हुआ था बच्चा, आपको याद होगा गजनवी का आक्रमण हुआ था। और ये समय क्या था भैया, आपको पता होगा 1025 में जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। तो पेपर में आ जाए, सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ा गया तो गुजरात में शासक किसका है, चालुक्यों का है। और चालुक्य में राजा कौन है, भीमदेव। कौन है, भीमदेव का शासन था। फिर इसके बाद गोरी का भी आक्रमण हुआ यहाँ पर। तो गोरी के समय राजा कौन है, मूलराज द्वितीय है भैया, मूलराज द्वितीय। कहते हैं गोरी को पटक पटक के मारा था, किसने, मूलराज ने ही मारा था। गोरी किससे हारा था, मूलराज से ही हारा था। तो गोरी का आक्रमण जब हुआ तो मूलराज द्वितीय था। लेकिन बात क्या है, गजनवी का जब आक्रमण हुआ या सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय भीमदेव था। लेकिन चालुक्यों का संस्थापक कौन है, मूलराज क्या है, फर्स्ट है बच्चा। तो ये था राजपूतों का इतिहास। अगला एक शासक और बचा है, इसको देख लेते जो अंतिम होगा। और इस शासक का नाम क्या है, सेन वंश। क्या नाम है, सेन वंश। सेन वंश के बारे में बात किया जाए तो सेन कहां के थे बच्चा, सेन वंश के बारे में कहा जाता है ये कहां के हैं, बंगाल के। कहां के हैं, बंगाल के हैं। तो सेन वंश कहां का है बच्चा, बंगाल का है। कहां का है, बंगाल का है बच्चा सेन वंश। और बात किया जाए तो इनकी राजधानी क्या है, तो नादिया। क्या है, नादिया। इनकी राजधानी क्या है बच्चा, नादिया है। क्या है, नादिया है, नदिया नहीं, नादिया है। क्या है, नादिया है। और संस्थापक कौन है, तो कौन है, सामंत सेन। क्या नाम है, सामंत सेन। तो संस्थापक कौन है, सामंत सेन। राजधानी क्या है, नादिया है। और क्षेत्र क्या है, बंगाल। यही नादिया राजधानी को अभी देखोगे बख्तियार खिलजी आएगा। कौन आएगा, बख्तियार खिलजी आएगा और नादिया से लखनौती कर देगा। तो कभी आपने पढ़ा होगा सेन वंश की राजधानी क्या थी, तो लखनौती। लेकिन लखनौती से पहले क्या होती है बच्चा, नादिया होती है। चलते आगे कुछ बातें बताते, यहां से पेपर में कई प्रश्न मिलते हैं। प्रमुख राजाओं में बात किया जाए तो भल्लाल सेन है। क्या नाम है, भल्लाल सेन नाम है। और इन्होंने दो पुस्तकें लिखी भैया, पुस्तक लिखी, एक दान सागर लिखी, एक अद्भुत सागर लिखी। क्या लिखी, अद्भुत सागर और दान सागर, दो पुस्तकें लिखी। लेकिन कहते हैं अद्भुत सागर जो लिखी ये अधूरी है। ये क्या है, अधूरी थी बच्चा, ये अधूरी रह गई इनकी पुस्तक। और इसको पूरा किया था लक्ष्मण सेन। कहा जाता है लक्ष्मण सेन बहुत प्रतापी राजा था। लक्ष्मण सेन ने पूरा किया इस पुस्तक को, इनकी अद्भुत सागर की रचना को पूरा किया। और इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि रहते थे इन्हीं के दरबार में, और उनका नाम था भैया जयदेव। और जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद। स्टार बना लेना बच्चा ये प्रश्न। जयदेव किसके दरबार में है, लक्ष्मण सेन के दरबार में है। और दूसरे धोई है, धोई भी इन्हीं के दरबार में कविताएं लिखते थे। इनके पुस्तक का नाम है पवन दूत। क्या नाम है, धोई की पुस्तक का नाम क्या है, पवन दूत नाम है। ये सेन वंश की बात कर रहा हूं। और लक्ष्मण सेन जब राजा थे तो इसी समय किसका हमला हुआ, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, बख्तियार खिलजी का हमला हुआ। गोरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी भी। और बख्तियार खिलजी का जब हमला हुआ कहां पर, बंगाल में हुआ। तो यहाँ राजा था सेन वंश, और सेन वंश को भागना पड़ा, मतलब लक्ष्मण सेन को यहाँ से भागना पड़ता है। और यहाँ पर कब्जा किसका हो गया था, बख्तियार खिलजी का हो गया था। किसका हुआ था, बख्तियार खिलजी का हुआ था। और उसने राजधानी क्या बनाई थी, लखनौती बनाई थी। क्या बनाई थी, लखनौती। तो ये था पूरा राजपूतों का इतिहास, मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया। हमने कहा आपके टिट या पिट की बात करें तो उसमें बहुत थोड़ा सा आता है, संस्थापक कौन है, क्षेत्र कौन है, राजधानी कौन है, प्रतापी राजा कौन है, वही मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। इसकी पूरी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। 9 बजे लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, कमेंट करते रहें, अपनी राय बताते रहें। हमने कहा है कि आपका पिट के एग्जाम तक बहुत सारी चीजों को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, मैराथन लाने का प्रयास करूंगा जैसे समय मिलेगा बच्चा। दूसरी चीज, करंट की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखा करें, मात्र 10 मिनट की वीडियो होती है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न होते हैं लेकिन स्टैटिक के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो सभी बच्चे उस वीडियो को देखें। मिलते हैं अगले क्लास में 9 बजे वाली में। धन्यवाद।